हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 3 देखेंगे। इस वाली स्लॉट में दो क्वेश्चंस आए थे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 इक्वल्स टू 47, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन x की पावर 9 इज। सबसे पहले तो दो फॉर्मूले का यूज आएगा इसमें। एक तो अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर हो गया a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज नथिंग बट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे टाइप में अपन को क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू लानी होती है, फिर बाकी सबका भी आ जाता है। अब जैसे ये x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 है, ये एक्चुअली में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 है। ये क्या हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे को x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 मिल जाएगी। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 47 हमको गिवन है। तो यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। तो यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 7 आ गई। पॉजिटिव रियल नंबर है x, तो हम 7 ले लेंगे, तो ये 7 हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 7 है, राइट। यहां से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, ये पूरा स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, का होल स्क्वायर की वैल्यू है 9। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो ना स्क्वायर जब खोलते जाएंगे तो इसलिए माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो यानी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू रूट 5। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो x प्लस 1/x का होल क्यूब विल बी नथिंग बट x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√5, और इसका क्यूब किया है तो RHS पे भी क्यूब होगा, तो दैट इज इक्वल टू √5 का होल क्यूब। √5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5√5। तो यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2√5। ठीक है, अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमको मिल गया है, इसका क्यूब कर देंगे तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 हो जाएगा। तो यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब इज इक्वल टू 2√5 का होल क्यूब। बस ये सॉल्व कर देंगे हम लोग, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/x क्यूब, वो 1 ही हो गया, इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ये क्यूब यानी 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और √5 का क्यूब होता है 5√5, तो ये हो गया 40√5, राइट। अब ये आ गया हमारे पास x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है, 2√5, तो ये हो गया 6√5 इज इक्वल्स टू 40√5। तो इसका मतलब x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 इज नथिंग बट 34√5। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
So the next question says that a quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0 has two real roots. If the difference between the reciprocal of the roots is 1 by 3 and the sum of the reciprocal of the square of the roots is 5 by 9, then the largest possible value of b plus c is. मान लो एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 3. पहली कंडीशन तो ये दे रखी है हमने. सेकेंड चीज 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बाय 9. ये हो गया आपकी सेकेंड कंडीशन. अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर इसमें मैं 2ab ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है. a है 1 बाय अल्फा, b है 1 बाय बीटा, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 9. तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ये सेम चीज ही लिखी हुई. अब 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा की वैल्यू 1 बाय 3 है, तो यानी 1 बाय 9 प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 9, राइट? तो यानी कि 2 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 9 माइनस 1 बाय 9 यानी 4 बाय 9. तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 9 बाय 2. अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो c बाय a के बराबर होता है. तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 9 बाय 2. ठीक है भाई, c की वैल्यू तो आ गई. तो अब हम क्या करेंगे, ये c की जो वैल्यू आई है यानी अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में डाल के उसको यूज कर लेंगे. तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बाय 9. ठीक है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन वही चीज आ जाएगी. ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें से अगर मैं 2ab घटा दूं तो मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा बस. तो मैं सेम चीज करूंगा. तो ये इधर क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 9 बाय 2 का होल स्क्वायर यानी 81 बाय 4 इज इक्वल टू 5 बाय 9, राइट? तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 2, 2 से 2 कट गया यानी 9 ही बचा, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 5 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 81 बाय 4. तो ये 9 ये हो गया 45 बाय 4, राइट? तो इसको अगर सॉल्व करें तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 बाय 4 प्लस 9, यानी कि 45 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज नथिंग बट 81 बाय 4. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाय 4. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 बाय 2. हमको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा की हाईएस्ट वैल्यू हो गई 9 बाय 2. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए. माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 बाय 2. तो बी की हाईएस्ट वैल्यू हो गई 9 बाय 2. तो सी भी 9 बाय 2 हो गया, बी भी 9 बाय 2 हो गया. तो b प्लस सी इज इक्वल टू 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 2 विच इज नथिंग बट 9. तो आंसर हो गया हमारे पास 9. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है. हम लोगों ने कैट 2017 से 23 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस वाली प्लेलिस्ट में. आप लोग प्लीज एक बार और उन्हें गो थ्रू कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए. इसके अलावा आपको चैनल पे बाकी सारे कंटेंट मिल जाएंगे. कॉन्ट्स के आपको सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे. एलआरडीआई के 90 प्लस सेट मिल जाएंगे. फॉर्मूला सीरीज मिल जाएगी. बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा. कैट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या दूसरे एग्जामिनेशंस लाइक जैट, एनमेट, स्नैप, सबकी प्रिपरेशन करेंगे हम लोग. चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस.